हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में मैं आज आपको मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड का डेरिवेशंस विद इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडिफाइड यूलियर्स डेफिनिट मेथड्स को डिफाइन करो, देन सॉल्व द सम इक्वेशंस या क्वेश्चंस दे देंगे, उसको आपको सॉल्व करनी होगी। सो मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड को समझने से पहले आपको यूलियर्स मेथड पता होना चाहिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको वहाँ पर यूलियर्स मेथड का फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के बेस पर मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड समझ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड बट आल्सो द क्यूरेटेस्ट। ठीक है, मतलब एक ओडेस्ट है और बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है बाय कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है करना। बार बार न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं हम इसमें, और इसकी जितने भी अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे उसमें थोड़ा सा लेंथी पोर्शन हो जाते हैं। सो लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इस कॉमा वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है और दूसरी हमारे पास एक दो इनिशियल वैल्यू दी होती है, एक्स नॉट और वाई नॉट, जहाँ पर हम वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल होता है वाई नॉट की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, in order to get better approximate value of y, we first obtain y1 by Euler's method. सो मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूलियर्स फॉर्मूला। सो वी नो डैट यूलियर्स फॉर्मूला वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन। सो यूलियर्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ये है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन। आपको इसको बॉक्स में कवर अप करना है जो भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसका यूलियर्स फॉर्मूला लिख लिया है। उसके बाद डेट इज़ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन वाई वन ज़ीरो बाई यूजिंग अबव फॉर्मूला। ज़ीरो का मतलब है हमारे पास यहाँ हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, यूलियर्स फॉर्मूला की हेल्प से, वो भी मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड के लिए। तो वाई वन ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस एच एफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। वी मॉडिफाइड इट बाय यूजिंग मॉड्यूलर। वी मॉडिफाइड, यहाँ पर ये इट है, इट बाय यूजिंग मॉडिफाइड यूलियर्स मेथड यूजिंग फॉर्मूला। सो यूलियर्स मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम इसको मॉडिफाइड करेंगे बाय यूलियर्स फॉर्मूला, मतलब मॉडिफाइड यूलियर्स फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है वाई वन एन प्लस वन वाई नॉट प्लस एच वाई टू एफ एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन एन। ठीक है, ये हमारे पास यूलियर्स मॉडिफाइड का फॉर्मूला है। इसको हमें बॉक्स में करना है। पुट एन इज इक्वल टू ज़ीरो वन और टू। एन की जगह अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाई वन वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो प्लस एफ एक्स वन वाई वन और यहाँ पर वन। तो वाई वन वन की वैल्यू अभी हम ऊपर से फाइंड आउट कर चुके हैं, सॉरी ये हमें फाइंड आउट, हाँ एन की जगह हमें क्या पुट करना है, सबसे पहले ज़ीरो। तो वाई वन ज़ीरो की वैल्यू हम जो यहाँ पर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे वो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो इससे हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर कराया है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाई वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा वन, मतलब जो हमारे पास वाई वन हमें यहाँ पर सभी में रहेगा, वन ऊपर जब हम वैल्यू लेंगे वो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो वाई ज़ीरो प्लस एच बाई टू एफ एक्स ज़ीरो कमा वाई ज़ीरो प्लस एफ एक्स वन वाई वन ज़ीरो। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वाई वन टू, ठीक है, वाई वन टू मतलब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एच बाई टू एफ एक्स ज़ीरो कमा वाई ज़ीरो प्लस एफ एक्स वन वाई वन वन। ये जो वाई वन वन की वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से जो फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। Now, this procedure will be terminated depending upon the accuracy required. If two
consecutive values of y1k and y1k plus 1 are equal, then y1 is equal to y1k. हमें यहाँ पे टू कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. जब हमारे दो अप्रॉक्सीमेशंस की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हमें वहाँ पर एक रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा. प्रोसीज इन द सेम मैनर. इसी तरह से हम y2 y3 के लिए कैलकुलेट करेंगे और हमारा ये इसका जो थ्योरी पोर्शन है डेरिवेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है मॉडिफाइड एलियर्स मेथड का. इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराती हूँ. सो हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं. मेरे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है. एग्जाम्पल नंबर 5. Use Euler's modified method to compute y for x is equal to 0.05 and x is equal to 0.1. Given that dy upon dx is equal to x plus y with the initial condition x0 0 y0 1, give the correct result up to the fourth decimal place. ठीक है. तो the given differential equation according to Euler's modified method हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो गिवन होगी. साथ ही हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट दो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है. ठीक है. तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो कि इज इक्वल टू फॉर्म कैसी फॉर्म है एफ एक्स कोमा वाई की इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है. और उसके बाद हम इसमें f0 y0 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x0 प्लस y0. x0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, y0 की वैल्यू क्या दे रखी है 1. तो हमारे पास एड अप करके आ जाएगा 1. नाउ टेक h. हमारे पास इन्होंने कहा है कि x इज इक्वल टू 0.05 पर एंड x इज इक्वल टू 0.1 पर. तो ये दो डिफरेंस वैल्यूज़ है. ये हमें एग्जाम में किसी एक पॉइंट के लिए भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं या दो पॉइंट्स भी. यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0.05 की. तो टेक h इज इक्वल टू 0.05. देन वी हैव. इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ही मेथड लगा दिया लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले. नाउ यूजिंग Euler's modified method. Modified Euler's method. और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है. ठीक है. ये फॉर्मूला आप लिख देंगे. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y1 1 y0 प्लस h बाई 2 एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स 1 कोमा y1 0. यहाँ पे देखें हमारे पास एफ एक्स 0 y0 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट कर दी है जो क्या है 1. तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1. ठीक है. वाई नॉट हमारे पास क्या है 1 और हमारे पास एच एफ एक्स 0 कोमा वाई 0 की वैल्यू कितनी है 0.1 और एच क्या है हमारे पास 0.05. इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 आ गया. इसी तरह से हमने इसमें इसका डी वाई बाई डी एक्स 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 x1 प्लस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0.05 प्लस 1.05 इज इक्वल टू 1.10. ठीक है. इसी तरह से हमने इसमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला 2/1 की हेल्प से इज गिवन. उसके बाद y1 2 मतलब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की जब बात होगी इज इक्वल टू क्या होगा y नॉट प्लस h/2 मतलब h/2 डी वाई अपॉन डी एक्स 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 का 1. ठीक है. जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा था हमारे पास फॉर्मूला था ये. इन्होंने ऐसे ही लिखा लेकिन इस पूरे फंक्शन को ये इंडिकेट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स 0 से और इसको पूरे को इंडिकेट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स 1/1 से. ठीक है. जो भी हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू रख फाइंड आउट करी थी वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर रख देनी है. वाई नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 गिवन है प्लस डी वाई बाई डी एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी प्लस डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ अभी देखा था हमने 1.10 आया था. उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से और इनटू h की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.05. तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 1.0525. द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन टू डी वाई बाई डी एक्स 1 इज हमारे पास तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 रेज़ टू दी पावर 2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 0.05 y1 2 की वैल्यू अभी हमारे पास ये आई है 1.0525
एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1025। इसी तरह से आप इसमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, ठीक है। 2/1 के लिए y13 इज इक्वल टू, चाहे आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें तो बेटर रहेगा, इज इक्वल टू y0 प्लस dy बाई dx0 प्लस dy बाई dx 1/2 अपॉन 2h, ठीक है। y0 की वैल्यू 1 है, प्लस dy बाई dx0 की वैल्यू 1 थी, dy अपॉन dx 1/2 के लिए वैल्यू आई है हमारे पास ये 1.1025, डिवाइड कर देंगे 2 से, इंटू h है हमारे पास 0.05। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05256। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू dy बाई dx1 इज, हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx13 इज इक्वल टू x1 प्लस y13। x1 की वैल्यू क्या है 0.05 प्लस y13 अभी हमने फाइंड आउट करा है 1.05256, ऐड करेंगे तो 1.01256। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास लास्ट के 2 अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू सेम ना आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड आउट करा है। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन जब हमने फाइंड आउट करा तो हमारे पास हमें यहाँ आंसर मिला है 1.0526, ठीक है। यहाँ देखें ये वाली वैल्यू और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू, ठीक है, ये हमें सेम मिली है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू हमें सेम मिली है। सो सिंस y13 इज इक्वल टू y14, सो बी स्टॉप हेयर, ठीक है। एक आंसर हमें यहाँ पे ये मिल गया। हैंस बी टेक y1 इज इक्वल टू 1.0526, dy बाई dx1 इज इक्वल टू 1.0126, ठीक है। नाउ अब हम y1 क्या लेंगे यहाँ पे एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू y2 बाई यूजिंग द रिलेशन। हम इसमें ने बोला था आपको कि हम y1 के और y1 के प्लस 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमने करा है कि y1 n प्लस 1 इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस 2h yn टेस्ट वी टेक y21 इज इक्वल टू y0 प्लस 2h dy बाई dx1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास y0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 2 h की वैल्यू 0.05 डी बाई dx1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो भी हमने पहले फाइंड आउट करी थी 1.1026, ठीक है। यहाँ से हमने फाइंड आउट करी थी ये वाली वैल्यू, हमारे पास एडअप करके 1.103 आ गया। इसी तरह से हमने 2 के लिए फाइंड आउट करी, हमारे पास आंसर ये आ गया। नाउ सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल दिया हमने। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ध्यान दें x लिया है हमने यहाँ पर 0.1, ठीक है। x1 है हमारे पास 0.1 और y1 हमारे पास है 1.0526। जो हमारे ऊपर आंसर आया है ये हमारे पास y1 है और x1 है हमारे पास 0.1, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड आउट कर दिया। सो हमने यहाँ पर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन का भी फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास वैल्यू है ये। नाउ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर तो हमारे पास वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक इस वैल्यू को रोक दिया। नाउ हमने इन सबको एक टेबल में टेबल्यूट कर दिया कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास 1 की वैल्यू 1 थी, मतलब इनिशियल वैल्यू x0 पर, x0 पर वैल्यू 0 थी और y0 पर वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू ये थी। जब x1 पर वैल्यू हमारे पास 0.05 थी तो हमारे पास y की वैल्यू 1.10526 थी और dy बाई dx की वैल्यू ये, और x2 पर जब हमारे पास वैल्यू 0.10 थी तो y की वैल्यू हमारे पास, मतलब y2 की वैल्यू हमारे पास जो थी 1.1105 थी, जब हमारे पास dy बाई dx का आंसर क्या है 1.2104। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है इलियस मॉडिफाइड मेथड का। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे रंगाकुट्टा मेथड की डेरिवेशन और उस पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।